हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम्स आएंगे। अगर आप CU में एडमिशन ले चुके हैं तो आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, क्या उनका फॉर्मेट होगा, कैसे उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको जितने भी नॉलेज चाहिए अबाउट एग्जाम्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर डैट, वो सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपके 4 साल 3 साल जब तक डिग्री चलेगी तब तक आपके काम आने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल में मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डालता हूँ। उसके अलावा हम कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशंस करते हैं, हम ब्लॉग्स बनाते हैं, कभी कभार पॉडकास्ट भी करते हैं और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आप एक बार चैनल को जाके चेकआउट कर लेना और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दो अब, एंड चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो आपकी चीज़ है वो है मिड सेम एग्ज़ाम। सबसे पहले आपके मिड सेम एग्ज़ाम्स होंगे। कॉलेज में आने के बाद आपके एक सेमेस्टर में 2 मिड सेम एग्ज़ाम्स होंगे, जिनको हम लोग कॉलेज में MST बोलते हैं। तो 2 आपके MST होंगे थ्योरी सब्जेक्ट्स के। जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके 2 MST होंगे और MST आपका एक महीने के गैप में होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा भी नॉर्मल सेमेस्टर चल रहा है, तो हमारा सेमेस्टर अगस्त में स्टार्ट हुआ था। पहला मिड सेम एग्ज़ाम्स अभी सितंबर के लास्ट वीक में हुए थे और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट जो होगा वो मिड अक्टूबर में होगा और फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से फाइनल्स होंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका सेमेस्टर थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है और भी लेट चलेगा आपका सेमेस्टर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं नए नए। तो आपके मिड सेम एग्जाम्स जो इनका पहला बैच होगा उनका या तो हो चुका होगा, दूसरे वाले बैच को अभी होने वाला होगा फर्स्ट मिड सेम एग्जाम्स। सेकंड मिड सेम एग्जाम्स आपके नवंबर में होंगे और फाइनल्स आपके जनवरी में होंगे। तो आपका ऐसा चलेगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में से आपका हमारे साथ चलता रहेगा, जैसे सीनियर्स का चलता है पूरा शेड्यूल, वैसा ही आपका चलता रहेगा। तो आपके 3 यूनिट्स होते हैं हर सब्जेक्ट में। एवरी सब्जेक्ट हैज़ 3 यूनिट्स इन इट और उस 3 यूनिट्स का ऐसा रहता है कि पहले मिड सेम एग्जाम में पहला यूनिट आता है, दूसरे मिड सेम एग्जाम्स में दूसरा यूनिट आता है और फाइनल जो होते हैं उसमें तीनों यूनिट्स आते हैं। प्रैक्टिकल्स का एक ही लैब मिड सेम एग्जाम्स होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, वो आपके लैब्स के पीरियड में ही होगा। लाइक अगर आप ऑनलाइन क्लास अभी लगा रहे हो तो आपका ऑनलाइन क्लासेस में ही लैब का प्रैक्टिकल MST होगा और अगर आप ऑफलाइन क्लास लगाने जाओगे तो वहाँ पे भी आपके लैब्स में होंगे, जो नॉर्मल लैब चलता है उसी में होगा। लेकिन मिड सेम एग्जाम्स में आपको प्रॉपर 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और वो 3 दिन में आपके कंडक्ट होंगे मिड सेम एग्जाम, उसमें आपकी कोई क्लास नहीं लगेगी। प्रैक्टिकल जो लैब MST होंगे, लैब मिड सेम एग्जाम्स होंगे, वो आपकी नॉर्मल क्लासेस में ही हो जाएंगे। आपकी नॉर्मल प्रैक्टिकल पीरियड होगा उसी में आपका लैब MST हो जाएगा। और लैब MST जो होता है वो आपका पहले मिड सेम एग्जाम और दूसरे मिड सेम एग्जाम के बीच में होता है। लाइक पहला मिड सेम एग्जाम खत्म हुआ थ्योरी का और दूसरा मिड सेम एग्जाम जब स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले कभी हो जाता है आपका प्रैक्टिकल का मिड सेम एग्जाम। और फिर एंड सेम एग्जाम होता है। एंड सेम एग्जाम प्रैक्टिकल का भी होता है और थ्योरी का भी होता है। थ्योरी का प्रैक्टिकल के बाद होता है। पहले प्रैक्टिकल का मिड सेम एग्जाम होगा, उसके बाद फिर थ्योरी का मिड सेम एग्जाम होगा। इसके बारे में मैं आपको अब सब कुछ अब बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं कि मार्क्स का डिवीजन कैसा होता है। तो मार्क्स का डिवीजन ऐसा रहता है, थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों ही 100 नंबर के होते हैं, राइट, 100 नंबर्स के होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट का सबसे पहले बता देता हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट का मार्क्स का डिवीजन कैसा रहता है। 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर आएगा, ओके। बचा कितना, 40 नंबर्स। 40 नंबर्स में 12 नंबर जो होते हैं वो आपके पहले मिड सेम एग्जाम्स के होंगे। फिर से अगले 12 नंबर आपके दूसरे मिड सेम एग्जाम्स होंगे, तो 24 नंबर हो गए। बचे 16 मार्क्स। 16 में से 2 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अटेंडेंस के होते हैं। लाइक अगर आप 90 से ऊपर मेंटेन करोगे अटेंडेंस तो वो 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 90 से ऊपर नहीं मेंटेन कर पाए तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और जो बचे 14 मार्क्स, वो 14 मार्क्स ऐसा होता है कि आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज होते हैं, सरप्राइज टेस्ट होते हैं, उनका मिला के होता है आपका 14 नंबर। तो ये मिला के टोटल 100 नंबर बनते हैं, ओके। प्रैक्टिकल का बताता हूँ। प्रैक्टिकल का जो फाइनल सेम एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, वो होगा आपका 40 नंबर्स का, जिसको हम एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। और जो बचे हुए 60 नंबर्स है उनका डिवीजन ऐसा है कि 30 नंबर्स के आपके होंगे वर्कशीट्स। जो आप वर्कशीट सबमिट करोगे ना सारे प्रैक्टिकल्स के, एक प्रैक्टिकल से 10 वर्कशीट होते हैं, 10 प्रैक्टिकल्स होंगे आपके टोटल एक सेमेस्टर में। तो 10 वर्कशीट अगर आप सबमिट करोगे तो उसके 30 नंबर होते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल वर्कशीट के 3 नंबर होते हैं। और जो बचे हुए 30 नंबर्स है वो आपके मिड सेम जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लैब MST जिसको बोलते हैं, उसके होंगे 30 नंबर।
तो अब अटेंडेंस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि वो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया या फिर उनका अटेंडेंस अभी 75% से कम होगा तो वो पहला मिड सेम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मिड सेम एग्जाम जो होते हैं एमएसटी, उसमें अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वो बोलते हैं, वार्निंग देते हैं कि आप अपना अटेंडेंस 75% से ऊपर रख लो, लेकिन अगर आप नहीं मेंटेन कर पाते मिड सेम से पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आप फिर भी मिड सेम एग्जाम दे सकते हो। लेकिन फाइनल एग्जाम जब आएगा उससे पहले आप 75% अपना अटेंडेंस रखना हर सब्जेक्ट में। अगर नहीं रखोगे तो आपको एंड सेम एग्जाम देने नहीं मिलेगा, वो तो श्योर है, वो उसमें आपको डिटेन कर देंगे। भले आपके 74.9% अटेंडेंस क्यों ना हो, तब भी आपको डिटेन कर देंगे। आपको 75 रखनी ही पड़ेगी सारे सब्जेक्ट में। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होते हैं। तो अभी जैसे ऑनलाइन पूरा सेमेस्टर चल रहा है, तो ऑनलाइन सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे कि जो मिड सेम एग्ज़ाम्स होंगे थ्योरी के MST1 और MST2 वो होंगे MCQ बेस्ड ऑनलाइन। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका MCQ बेस्ड आएगा। 1 घंटे का पेपर होगा। MCAT करके वेबसाइट होता है, उसके ऊपर होता है। आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होगा उसका वो आपको आपके CUMS पे मिल जाएगा। उससे जाके आप लॉगिन कर सकते हो पेपर के टाइम पे और पेपर दे सकते हो। आपका कैमरा माइक दोनों ऑन रहता है। लेकिन मिड सेम एग्जाम्स में शायद पीछे कोई होता नहीं है इन्विजिलेटर, क्योंकि कोई पीछे देख नहीं रहा होता, बस वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो उसमें कुछ आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना। जो फाइनल्स होते हैं ना वो भी ऐसे ही होंगे, आपके प्रैक्टिस पेपर होंगे और वो 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें भी आपको सेम MCAT पे लॉगिन करना है उसमें। लेकिन पीछे इन्विजिलेटर कोई देख रहा होता है, आपको उसमें लिखा आता है कि पीछे इन्विजिलेटर देख रहा है और आप कुछ अगर उल्टा सीधा काम करते हो तो वो पीछे से मैसेज करता है कि मत करो जो कर रहे हो। और फिर अगर जब आप कॉलेज जाओगे सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा तो पेपर्स कैसे होंगे। तो जो आपके मिड सेम्स एग्जाम्स होंगे MST1 MST2 वो होंगे 1 घंटे का पेपर होगा, लेकिन सब्जेक्टिव होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसमें, प्रॉपर रिटन पेपर होगा सब्जेक्टिव। और फाइनल एग्जाम भी होगा, वो भी 2 घंटे का या 3 घंटे का ऐसे ही कुछ होगा और वो भी पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें भी MCQ नहीं होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा बहुत ईजी रहता है, आप लोग कर लेते हो, आसानी से हो जाता है पेपर। लेकिन ऑफलाइन में मैं ईजी नहीं बोलूँगा, डिफिकल्ट भी नहीं होता, मॉडरेट रहता है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल का पेपर आता है। और प्रैक्टिकल का जैसे मैंने बताया, अगर ऑनलाइन मोड में भी आपका जो नॉर्मल लैब पीरियड होगा उसमें एक लैब पीरियड में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में आपका 2 ही चीज़ होता है, एक आपका जो भी प्रैक्टिकल का वर्क होगा उसका कंडक्शन का मार्क्स होगा, वर्कशीट का मार्क्स होगा, और दूसरा आपका वाइवा लेगी टीचर और उसका मार्क्स होगा। और अगर आप ऑफलाइन लैब MST दे रहे हो तो ऑफलाइन लैब MST में ऐसा होगा कि आप लैब में जाओगे और वहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, आपका नॉर्मल लैब पीरियड होगा, उसी में आपका प्रैक्टिकल मिड सेम एग्जाम्स हो जाएगा। और एंड सेम एग्जाम अगर प्रैक्टिकल जो होता है उसमें भी सेम होता है, आप लैब में जाते हो, वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है। उसमें शायद आपको 2 प्रैक्टिकल्स करने को मिलते हैं और दोनों प्रैक्टिकल का आपको 2 घंटा या 3 घंटा टाइम मिलता है करने का, 3 घंटा शायद टाइम मिलता है। और इसमें आपको सारा काम कंप्लीट करके देना होता है आपका वाइवा के साथ। सेम रहता है प्रोसीजर, ठीक है, लैब MST का भी और फिर लैब का फाइनल एग्जाम्स का। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है पेपर के लिए, आपको पूरा सेमेस्टर कैसे निकालना है कि आपका सब कुछ मेंटेन हो जाए, आपके मार्क्स एक्सटर्नल वाले भी इंटरनल वाले भी, थ्योरी के प्रैक्टिकल के सबके ठीक ठाक मेंटेन हो जाए। और जो मैंने गलतियां की थी वो आप गलतियां मत करना। तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो 14 नंबर होता है ना थ्योरी में, जो मैंने बताया असाइनमेंट, सरप्राइज टेस्ट, क्विज के, ये फ्री के नंबर होता है। असाइनमेंट 3 बार मिलेगा आपको सेमेस्टर में, एक मिड सेम 1 से पहले, और क्विज भी, सरप्राइज टेस्ट भी। सरप्राइज टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट तीनों आपको 3 बार मिलेगा सेमेस्टर में। एक आपको मिड सेम एग्जाम से पहले MST1 से पहले, दूसरा MST2 से पहले और तीसरा फाइनल से पहले। ये तीनों जो असाइनमेंट, सरप्राइज टेस्ट और क्विज आएगा ना, तीनों टाइम पे सबमिट कर देना और कर देना, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो उसके नंबर कट जाएंगे फालतू के। दूसरा चीज़, प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 10 प्रैक्टिकल्स होंगे, 10 वर्कशीट बनाने हैं। वो 10 के 10 वर्कशीट टाइम पे बना के सबमिट कर देना, चाहे खुद कर लो या फिर किसी दोस्त से, टॉपर से मांग के कर लो। क्योंकि हमारे क्लास में ऐसे ही होता है, सारे अभी पूरे बैच में, अब ऑनलाइन में ऐसा होता है, 1 बंदा 2 बंदा बनाता है और सारे उसकी ही कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है, या फिर कोड ले लेते हैं हम और फिर उस कोड को कॉपी पेस्ट कहीं पे कर देते हैं। तो ऐसे ही चलता है। लेकिन प्रैक्टिकल्स टाइम पे सबमिट कर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना अटेंडेंस 90% से ऊपर रखना, क्योंकि 90% से ऊपर अगर आप अटेंडेंस रखोगे तो आपको वो 2 नंबर जो मैंने बताया ना 100 में से मिलते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में, वो मिल जाएंगे और थोड़ा सा
आपको एज मिल जाएगा ना CGPA में। फिर बात करते हैं कि MSTs के लिए पढ़ना कैसे होता है और कितने दिन पहले पढ़ोगे तो ठीक रहता है। मिड सेम एग्जाम्स के लिए अगर आप पढ़ोगे तो 2-3 दिन पहले भी पढ़ना शुरू करोगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं 2-3 दिन की पढ़ाई में भी। और यही हाँ, MST में तो 2-3 दिन की पढ़ाई होती है। फाइनल्स जब आपका होगा तो 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देना, 10 दिन में आपका सारा फाइनल्स का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑनलाइन में तो कम टाइम लगता है क्योंकि ऑनलाइन में एक बार ऊपर से देख लो, बाकी पेपर तो अब हो ही जाता है। ऑफलाइन अगर आप जाओगे तो ऑफलाइन जैसे मैं करता था तो हाँ 2-3 दिन का टाइम लगता था मिड सेम के लिए प्रिपेयर करने में, और वही 8 से 10 दिन का टाइम लगता था आपका फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करने में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर कोई भी साल में हो तो जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे ना, आपका फर्स्ट ईयर में C और C++ ये दोनों सब्जेक्ट छोड़ के जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना वो आपके आगे जाके उतना ज़्यादा काम नहीं आने वाले। तो बस वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना CGPA मेंटेन करने के लिए, और उसको पढ़ने का बेस्ट जगह है आपके जो टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे या फिर ब्लैक बोर्ड पे जो आपको रीडिंग मटेरियल होगा ना आपके हर यूनिट के अंदर, जो इसमें आपके PPTs या PDFs होंगे जो आपके टीचर ने डाले होंगे, बस वो पढ़ लेना क्योंकि वही आएंगे आपके पेपर्स में, चाहे आप ऑफलाइन दो या ऑनलाइन दो, वही पेपर्स में आएंगे। तो अगर आप उसको पढ़ के चले जाओगे ना आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, और सिलेबस वही होता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। आप अगर सीनियर ईयर्स में जाओगे तो सीनियर ईयर्स में आपको सारे CS के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते पढ़ने प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, सिर्फ ये सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको बाहर किसी एक्सटर्नल जगह से पढ़ना, चाहे आप किसी कोर्स से पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे आप Geeks for Geeks से पढ़ लो, या फिर किसी भी और रीडिंग जगह से पढ़ लो, किसी अच्छी वेबसाइट से पढ़ लो। ये सारे सब्जेक्ट्स आपका हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका हो गया फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर आपके लैंग्वेजेस हो गए C++, जावा, पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, बस ये सारे सब्जेक्ट आप ढंग से पढ़ लेना किसी एक अच्छे जगह से। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे आपके सेमेस्टर में फाइनल ईयर तक, वो बस आप क्लास नोट से पढ़ो, PDF से पढ़ो, PPT से पढ़ो, जो आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, और बस उसको दे के पेपर निकाल लो। बस इतना ही करना होता है। जो ये मैंने सब्जेक्ट्स बताया ना, ये सारे सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारे आपके डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स लाने के लिए, या फिर अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, टोटल यही था आज की वीडियो में। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, मिड सेम के लिए पढ़ना है, एंड गेम बोल रहा हूँ भाई साहब, एंड सेम के लिए पढ़ना है। और एंड सेम हाँ एंड गेम जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत मॉडरेट से ऊपर लेवल का होता है अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो। और हाँ, बस अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर लो। इंस्टाग्राम पे जो डाउट्स हैं आपके आके पूछ लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाओ फॉलो करने का मन है तो फॉलो भी कर लेना आज का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल आपको अच्छा लगेगा नीचे जाके चेक कर लेके बता देना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।